ISRO, the proud of Indians. Hey Indians, are you also interested in ISRO? ISRO आज हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। आखिर हो भी क्यों? ISRO ने बहुत कम समय में बहुत बड़ी बुलंदियों को छुआ है। कहाँ हम बैलगाड़ी पे कभी अपने रॉकेट को ले जाया करते थे, कहाँ आज हम चंद्रयान मिशन लॉन्च कर चुके हैं। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये वीडियो पूरी तरह से ISRO के बारे में बनाया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे मेनली 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ISRO, दूसरा उसके डेवलपमेंट के बारे में, एंड थर्ड इट्स सक्सेस, एंड फोर्थ फाइनली अबाउट द फ्यूचर प्लान्स इन अपकमिंग टाइम। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई के वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से मोनेटाइज करा दो यार। नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, इसी को अपग्रेड करके आगे ISRO बनाया गया। तब इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु हुआ करता था। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने PM नेहरू से ये रिक्वेस्ट की कि हमें भी एक नया स्पेस एजेंसी स्थापित करने की ज़रूरत है, और उनके इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए 15 अगस्त 1969 को ISRO की स्थापना हो गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसी, इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था और ये भारत के एक बहुत ही बेहतर और जाने माने साइंटिस्ट थे। इसकी ओरिजिन 1920 में सबसे पहले भारत के एक साइंटिस्ट SK मित्तल ने आयनोस्फीयर से आने वाले साउंड के परीक्षण के लिए कोलकाता बेस्ड रेडियो सिग्नल का यूज किया था। अब आपको लगता होगा ये आयनोस्फीयर क्या होता है। ये नॉर्मली एटमॉस्फेयर का एक लेयर होता है जहाँ पे हमारी सैटेलाइट्स घूमते रहती हैं। 1969 हमारे ISRO की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द जर्नी ऑफ ISRO। सबसे पहले हमें ज़रूरत थी एक क्रायोजेनिक इंजन की, जो कि नॉर्मली रॉकेट को लॉन्च करने में सक्षम हुआ करती थी। जर्नी में हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, जिसमें कि सबसे पहले हमारे ISRO ने पता लगाया प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून। गगन और नेविक नाम के हमने अपने 2 नेविगेशन सिस्टम लॉन्च की, और इन्हीं नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट से आज हम अपने फ़ोन और इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। अभी हमने बैलगाड़ी पे भी एक रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका नाम था नाइकी अपाची। इसे अमेरिकन एयरफोर्स और नासा के यूज करने के लिए एरोलैब नामक कंपनी ने डेवलप किया था, और इसे थुम्बा से लॉन्च किया गया। सैटेलाइट को लाने के लिए ट्रक का यूज ना करके बैलगाड़ी का यूज इसलिए किया गया था क्योंकि सैटेलाइट अगर आयरन के कांटेक्ट में आती तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डैमेजेस आने की आशंका थी। इस नाइकी अपाची 760 kg वजनी, जिसे बनाने में लगभग $6000 का खर्च आया था, इसे हमारे केरला के थुम्बा से लॉन्च किया गया। फाइनली हमने अपना पहला कदम बढ़ाया स्पेस की तरफ 1967 में, जब हमने रोहिणी नाम के रॉकेट को डेवलप किया और ये स्पेस को ले जाने में सक्षम थी। यह स्वदेशी रॉकेट थी। रॉकेट तो बन चुकी थी, अब वक्त है सैटेलाइट को लॉन्च करने का, और इसमें हमने कोलैबोरेशन किया USSR, यूनाइटेड सोवियत संघ रिपब्लिक, और इसने इंटरकॉस्मोस मिशन के द्वारा हमारे सबसे पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया। एंड वी फाइनली मेक द हिस्ट्री। आर्यभट्ट, जो कि 1975 में लॉन्च की गई थी, और मूवमेंट इसे के 2 रुपये के नोट में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिखाया। और फिर उसके बाद अब दूसरा कदम 1980 के दौर में हमने अपना दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम था रोहिणी, और भारत फाइनली दुनिया का 7वां ऐसा देश बन गया जो कि अर्थ। फिर तो रोहिणी सैटेलाइट की सीरीज ही शुरू कर दी गई। इंडिया अब भास्कर ऑर्बिट में फिर से USSR की हेल्प से पहुंच चुका था, और इसके साथ हमने बहुत सारे बुलंदियों के मुकाम हासिल किए रॉकेट्स। और अब रॉकेट को पहुंचाने के लिए एक पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी, जो कि भारत को चाहिए था। तो कहते हैं ना, अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। अमेरिका ने भारत के ऊपर बैन लगा दिया ताकि वह इस इंजन को आसानी से प्राप्त ना कर पाए। इतना ही नहीं, तब अगर आपको याद हो तो कारगिल वॉर, जो कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इस वॉर में भारतीय सेना को दुश्मनों के लोकेशन के लिए GPS हेल्प की जरूरत थी, लेकिन US ने इसे देने से इनकार कर दिया। और तभी इसी वक्त हमारे पड़ोसी देश चाइना ने अपने ह्यूमंस को स्पेस में भेजना शुरू कर दिया। सबसे पहले उनके ह्यूमन थे यांग ल्यूई। अब चाइना इतना ऊपर जा चुका था तो ऑब्वियस सी बात है भारत को भी इसके लिए अपना एफर्ट डालना था। और तब के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडियन साइंटिस्ट से ये रिक्वेस्ट किया कि हमें अब मून मिशन के लिए खुद को तैयार करना है। और उस समय भारत ने IRNSS नाम के एक नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया, जिसे कि US ने देने से कारगिल वॉर में मना कर दिया था। चंद्रमा, तब यह बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हुआ करती थी कि क्या इंडियन भी कोई मिशन लॉन्च करने वाला है, और हमारे साइंटिस्ट ने यह कर दिखा। दिन रात की मेहनत के बाद हमने सबसे पहले अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया। पहला चंद्रयान मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था, और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि इसने दुनिया में भारत को एक पहला देश बना दिया जिसने मून पे वाटर की खोज
और अब वर्ल्ड की और इंडियंस की उत्सुकता और बढ़ने लगी, और यह उत्सुकता थी अब मार्स के बारे में। और फाइनली 2013 में हमने अपना एक मार्स मिशन लॉन्च किया। भारतीयों के लिए गर्व का विषय है और पूरी दुनिया की निगाहें मानो भारत के इस प्रोजेक्ट पे आके रुक गई हो, और भारत ने यह कर भी दिखाया। इसरो दुनिया की पहली ऐसी स्पेस एजेंसी बनी जिसने की पहली बार में मार्टिन ऑर्बिट तक छलांग लगाई हो, और यह सच में बहुत ही प्राउड मोमेंट था। और इसके साथ ही अब हमें जरूरत पड़ने लगी एक पावरफुल स्पेस व्हीकल की, GSLV, जिसका नाम था GSLV। और इसे डेवलप करने में हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और इस अचीवमेंट ने भारत के स्पेस एजेंसी को दुनिया के कुछ चुनिंदा स्पेस एजेंसियों की लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया। और यही कारण है जिससे कि आज हम दुनिया के किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। और वक्त के साथ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई और हमने बनाया अपना नेक्स्ट GSLV मोड जिसका नाम था GSLV Mark II। लेकिन एक चीज़ में हम पीछे रह गए, लोगो इंट्रोड्यूस करने में। बहुत बाद में, मतलब लगभग 2002 में इसरो ने अपना यह लोगो लॉन्च किया था जिसे आज आप देखते हो। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नॉर्मल पर्सन एक बार हिस्ट्री बनाती है, लेकिन यह इसरो है, इंडियन स्पेस एजेंसी, और उसने दुनिया को दिखा दिया, और इसने फिर से दूसरी बार इतिहास रचा। लगभग एक साथ 104 सैटेलाइट को सिंगल रॉकेट से लॉन्च करके, और यह पूरे विश्व में छा गई। चंद्रयान 1 जिसने की सब दुनिया में सबसे पहली बार चंद्रमा के ऊपर पानी की खोज की थी, तो इसे देखते हुए इंडियन साइंटिस्ट ने लॉन्च किया चंद्रयान मिशन 2। लेकिन फर के क्रैश हो जाने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण या सफल ना हो सकी या फेल हो। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और ये अपने ऑर्बिट में 20 अगस्त तक पहुंच चुका था। और इसे लॉन्च करने में हमारे सैटेलाइट व्हीकल GSLV Mark III का यूज किया गया था। ऑर्बिट में पहुंचते के साथ ही इसका कनेक्शन हमारे साइंटिस्ट से टूट गया और यह किसी गलत जगह पे लैंड हो गई। इसमें एक विक्रम, उस लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर, जिसमें कि प्रज्ञान रोवर थी, और यह लगभग 50 वाट की हुआ करती थी, और इसे ऑपरेशनल किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बट यह फेल। अब तक हमने इसरो की हिस्ट्री, उसके डेवलपमेंट और कोलैबोरेशन के बारे में देखा यह, और वो जल्दी मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा जिसमें कि हम इसरो के फ्यूचर प्लान्स के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या लगता है ये वीडियो आपके और आपके फ्रेंड्स की हेल्प कर सकता है? तो इसे शेयर करना ना भूलें, इससे उनके चेहरे पे भी स्माइल आएगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद।